कल गोरखपुर की सरजमी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? गोरखपुर की ज़मीन पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। गोरखपुर वासियों की तरफ से तथा मैं स्वयं उनका बहुत स्वागत करता हूं। फ़ोटो खिंचाना और भाषण देना उनकी कला है और इस कला के माध्यम से ही वो आज उतने शिखर पर पहुंचे हुए हैं। भाषण में क्या बोल जाएंगे और क्या कह रहे हैं इसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर 1200 रुपया है, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। टमाटर 180 रुपया से 80 रुपया हो गया है, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। जनता कैसे जी रही है इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उद्घाटन और समारोह में जाना उनकी प्राथमिकता है। इस देश में कितने भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इस देश में कितनी बेरोजगारी है, नौजुवक सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर फार्म भरा दिया जाता है, पर्चा आउट कर दिया जाता है, इस पर उनका कोई जिक्र नहीं। आज तक हमारा प्रधानमंत्री मीडिया के सामने कभी कोई बयान दिया ही नहीं कि देश में बेरोजगारी कैसे मिटेगी, देश में भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको कैसे कम किया जाएगा, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर को छोड़ करके अमेरिका घूम रहे हैं। मणिपुर आज तक उन्होंने नहीं गए कि मणिपुर में हो क्या रहा है, कितने लोग जला दिए गए, कितने लोगों का घर जला दिया गया, कितने लोग बाहर चले गए और कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उस पर कोई ध्यान नहीं देते। ये चुनावी स्टंट है, गोरखपुर में आ रहे हैं और रेवड़ियाँ बांटेंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। कहाँ कहाँ कितना इन्होंने अपना वो दिया है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन ये जो जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका यही काम है केवल भाषण देना, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करना। और वो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं कंप्लायंस हो रहा है, ये भी इसका भी कोई ध्यान नहीं है। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं किसानों के खाता में पैसा चला गया और बेरोजगार लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, हर आदमी को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। ये उनकी भाषा है चुनाव जीतने की। चुनाव जीतने के बाद सारी चीज़ें और सारे वादे भूल जाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आ रहे हैं गोरखपुर ज़मीन पर, उनका मैं स्वागत करता हूँ। कल आपके गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ ट्रेन का एक तोहफा कल मोदी जी देने जा रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। तो आपको कितना मतलब उसके चलने से शहर को क्या लाभ होगा, जो प्रधानमंत्री कल तोहफा देने जा रहे हैं उसके संबंध में बताइए। अब अगर वो वंदे मातरम जो वंदे भारत जो ट्रेन दे रहे हैं गोरखपुर से अगर लखनऊ जा रही है तो यहाँ के बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। ये काम तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि गोरखपुर को एक ट्रेन दे रहे हैं चलने के लिए, ये धन्यवाद के पात्र हैं। गीता प्रेस में आ रहे हैं, वहाँ पे तमाम धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसके अवलोकन भी करेंगे और जो वहाँ पे जो भगवान की लीलाएं हैं, जो बचपन से बाल काल से लेकर आदि काल तक की उसमें सारे जो है आकृतियाँ दिखलाई जा रही हैं उसका भी अवलोकन करेंगे, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं जी 50 करोड़ रुपया खर्च होता है उनके आने और जाने में। अगर वो आने जाने से बढ़िया अगर वही पैसा गरीबों को देते या गरीबों में बांट देते या जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए ध्यान देते तो इससे बहुत देश का कल्याण होगा। उनके न आने से गीता प्रेस बढ़ जाएगा, न उनके न आने से गीता प्रेस घट जाएगा। गीता प्रेस की एक बहुत बड़ी महत्ता है और गीता प्रेस में जो धार्मिक ग्रंथ बनते हैं उस धार्मिक ग्रंथ पूरे विश्व में उसका बिकता है। उनके आने से और न आने से उसके ग्रंथों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल गोरखपुर में बहुत प्रधानमंत्री के आने से लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देखें? हम भी प्रफुल्लित हैं। कोई रेवड़ियाँ बांट के जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, सब लोग जानते हैं। कुछ न कुछ वो बोल के जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता है।